हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज कहानी की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट। तो ये कहानी शुरू होती है एक बैंक से। एक बैंक में बैठा हुआ बैंक मैनेजर एक अकाउंट पे कुछ दिनों से नजर रखे हुए है कि पैसे कब निकल रहे हैं और कहाँ निकल रहे हैं। तो तारीख आती है 16 अगस्त 2016। बैंक मैनेजर का जो इंतजार था वो खत्म होता है और एक उस बैंक से जिस पे नजर रखा हुआ है उससे कुछ पैसे डिटेक्ट होते हैं। अब ये पैसे डिटेक्ट होते हैं, ये बैंक मैनेजर तुरंत कॉल करता है एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को। अब स्पेशल टास्क फोर्स को बताता है कि सर लखनऊ के एक एयरपोर्ट है, नाम मुझे नहीं याद, मैं स्क्रीन पे देख लीजिएगा। इस एयरपोर्ट पे ये पैसे डिटेक्ट हुए हैं यहाँ से। अब स्पेशल जो फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स, वो एयरपोर्ट एयरपोर्ट को कॉल करती है। उस एयरपोर्ट के वहाँ के वहाँ के मैनेजर से बात करती है कि अभी कौन सी फ्लाइट मतलब जाने वाली है। तो पता चलता है कि एक फ्लाइट है जो कि लखनऊ से मुंबई जा रही है। तो अब लखनऊ से मुंबई जाने वाली फ्लाइट, तो बोले कि क्या वो फ्लाइट उड़ चुकी है। तो पता चलता है कि इधर फ्लाइट जो है वो रनवे पे है और रनवे पे मतलब चल रही है। कहते हैं टेक ऑफ करने से पहले वो कुछ देर रन करती है। तो रनवे पे रन कर रही है। तो स्पेशल टास्क फोर्स वाले बोलते हैं कि काम कीजिए, अगर हो सके तो इस फ्लाइट को रोक दीजिए, कुछ अपराधी उसमें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पकड़े जाना। तो अब जल्दी से ये बात जो है ऊपर तक जाती है। फिर पायलट को कांटेक्ट किया जाता है और फाइनली फ्लाइट को रनवे पे ही रोक दिया जाता है। अब फ्लाइट रुक चुकी है, पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स भी आती है, पुलिस भी आती है। अब ये लोग फ्लाइट में घुसते हैं और दो लोगों को पकड़ के लाते हैं। जो दो लोगों को पकड़ के लाते हैं उनका पहला नाम है इमरान और दूसरा का नाम है जितेश। और इन लोगों को पुलिस ने तो पकड़ तो लिया, लेकिन इन्होंने क्राइम क्या किया था। पुलिस पकड़ के तसल्ली से पूछताछ करती है। तो एक बड़ी चौंका देने वाली बात सामने आती है कि लोग पहला कि ये लोग जैसे किडनैपर हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये इनकी जो टीम थी किडनैपिंग की, ये आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ थे, एक दूसरे के खिलाफ साजिश बुन रहे थे। अब एक टीम जो कि एक मिल के टीम चाहे अपराध की हो या किसी भी चीज़ की अगर है और वो आपस में ही बुन रही है साजिश, तो कैसे काम चलेगा। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए मैं बताता हूँ। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात होगी कि एक टीम मतलब कितना अच्छा था, और भले ही क्राइम करता लेकिन टीम अच्छी थी उन लोगों की अपनी। तो चलिए कहानी को आगे बताता हूँ कि क्या ये बताते हैं, क्या स्टोरी है पूरी। तो एक शख्स है इमरान, जो कि मतलब देखने में पर्सनैलिटी काफी सही है, बॉडी बिल्डर टाइप का वो दिखता है। वो अब मुंबई आता है। मुंबई में वो काम खोजता है कि क्या करूं। तो उसकी बॉडी पर्सनैलिटी को देखते हुए उसे काम सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है। हीरोइन जो होते हैं तो कहीं जाते हैं तो सिक्योरिटी के तौर पे उसे रखा जाता है। अब उसकी इच्छा होती है कि कोई डायरेक्टर की मुझ पर नजर पड़े तो कोई मुझे उठा ले, मुझे मूवी में काम मिल जाए। हालांकि एक मूवी में उसे काम भी मिला, लेकिन कुछ खास जमा नहीं उस मूवी के बाद। तो फिर ये आ जाता है इलाहाबाद यानी कि अभी का प्रयागराज। एक दूसरा शख्स जो कि जितेश, वो भी यूं ही कुछ काम करता था अपना, कुछ बड़ा नहीं, ऐसे नॉर्मली वो काम करता था। फिर एक लड़की नीतू, इसका काम होता था लोगों का ठगने का। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जो पति पत्नी के बीच वाद विवाद चल रहा है कि डाइवोर्स लेने वाले हैं, उन लोगों से कांटेक्ट करती थी। कांटेक्ट करने के बाद बोलते थे हम आपका केस को सुलझाएंगे, आपस में सुलझा के खत्म करवा दूंगी मैं। लेकिन पैसे ऐंठ लेती थी खत्म करने से पहले, और ये कोई मतलब ऑफिशियली तौर पे एनजीओ में नहीं जुड़ी हुई थी। फिर ये जो जितेश है वो भी कुछ ऐसा ही दो नंबर का काम करता था, कुछ सीधा काम नहीं करता था। तो एक दिन इलाहाबाद में ही ये तीनों एक बस पे मिलते हैं। ये चारों, एक संदीप नाम का व्यक्ति भी है। तो इमरान, जितेश, जतिन और संदीप, इमरान, जितेश और संदीप एक बस पे ट्रैवल करते हैं, नीतू भी उसी बस में ट्रैवल करती है। फिर ये लोग एक आपस में एक दिन मिलते हैं, फिर बातचीत होती है। फिर लोग आपस मतलब बातचीत करते तो फिर कुछ और बातें होती है। फिर ये लोग कुछ समय में टीम बन जाते हैं और ये लोग फैसला करते हैं कि हम किडनैपिंग करेंगे। और किडनैपिंग करेंगे, इनका कुछ अलग प्लान होता है कि किडनैपिंग तो करेंगे लेकिन सुबह किडनैप करेंगे, फिरौती लेंगे और शाम में छोड़ देंगे, कुछ करना नहीं है। तो ठीक है, अब ये लोग अपना शुरुआत करते हैं किडनैपिंग का सिलसिला। तो अब ये उस शहर के अलग अलग जगह में ये लोग किडनैपिंग शुरू करते हैं। सुबह में अब इनका नॉर्मल था, सुबह में किडनैप करना है, पैसे लेने फिरौती, और रात को शाम होते होते छोड़ देना है। इन लोगों का ये भी था कि ज्यादा पैसे नहीं मांगे, मतलब 5-10 लाख मांगेंगे ताकि कोई तुरंत दे भी दे और ज्यादा लफड़ा भी ना हो। तो ये लोग हमेशा यही करते थे, किडनैप करते थे, फिर पैसे लेते थे और छोड़ देते थे। लेकिन ये किडनैपिंग और ये टीम बनने के बाद नीतू और संदीप थोड़े करीब आ गया। अब ये दोनों करीब आ गए, इन दोनों में कह सकते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गया। तो इधर जो इमरान जितेश था
इमरान और जितेश को लगता है कि ये दोनों अपना अलग ही शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे कैसे काम चलेगा, हम लोग का काम दूसरा है और ये लोग अपने शुरू हो गए, अब ये लोग अच्छे से काम पे ध्यान नहीं दे, सारा काम हम दोनों कर रहे हैं। फिर एक दिन जितेश के मन में ख्याल आता है कि सब काम तो मतलब जो भी है हम ही लोग करते हैं। फिर ये लोग या ये दोनों जो लवर हैं, संदीप और नीतू बन गए लवर, ये लोग अपना लगे हुए हैं और इधर जो इमरान है वो अलग है। अब सबके मन में कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ मन मुटाव हो जाता है, कहीं ना कहीं अपने साजिश बुनने लगते हैं। तो ये सिलसिला इसी से होता क्या है कि फिर जितेश भी जितेश की वजह से 2-3 किडनैपिंग का जो केस होता है, जो किडनैप करते हैं उससे मामला बिगड़ जाता है, तो सक्सेस नहीं हो पाता किडनैपिंग। तो इससे इमरान के मन में भी अब जितेश के प्रति वो खिटपिट हो जाता है। तो अब ये सिलसिला यूं हो चुका है कि सबके अपने मन के अंदर किसी न किसी के प्रति वो खिटपिट है। अब समय गुजरता है और किडनैपिंग का सिलसिला चलते रहता है, किडनैपिंग करता है, सुबह में करते हैं, शाम को छोड़ देता है फिरौती लेके। अब लखनऊ के ही कोई एक शख्स का किडनैप करने के बारे में सोचते हैं, नाम है फरेदी, और ये सेक्शन ऑफिसर है। इन्फॉर्मेशन वो पहले जो भी किडनैप करते हैं पता निकाल लेते हैं ये कौन है क्या है। तो पता चलता है ये सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन इंजीनियर है जल विभाग में। तो फ्रेडी को किडनैप करते हैं। तो कैसे किया जाए, तो नीतू को बोला जाता है जाल में फंसाने के लिए। अब नीतू कॉल करती है, जाल में फंसाती है, बात करती है। फिर एक दिन क्या होता है कि बोलते हैं कि मैं इलाहाबाद लखनऊ आई हूँ आपकी शहर, तो आप आइएगा नहीं मुझसे मिलने। तो फ्रेडी भी फिसल जाता है और बोलता है ठीक है आता हूँ। फिर रात का डिनर को डिसाइड होता है कि रात का डिनर इस रेस्टोरेंट में लखनऊ का करेंगे। अब फ्रेडी पहुंचता है और नीतू के पास, नीतू भी बैठ रहती है, लेकिन नीतू अकेले नहीं होती। उस रेस्टोरेंट में नीतू के साथ इमरान, जितेश और संदीप भी होता है। तो ये जो फ्रेडी है उसे लगता है कि हो सकता है ये उसके दोस्त होंगे। तो खैर ये लोग सभी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर निकलने का समय होता है। तो ये लोग जो थे कहते हैं कि काम करते हैं, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं साथ में। तो बोलता है ठीक है कर दो। अब ये लोग ये जो संदीप है उसके पास ब्लैक स्कॉर्पियो थी, तो कलर नहीं पता, स्कॉर्पियो थी। तो अब संदीप ड्राइविंग करता है, स्कॉर्पियो पे बैठाता है उस फ्रेडी को। अब सभी लोग स्कॉर्पियो पे बैठ चुके हैं। फिर ये जो इमरान था वो गन टान देता है उसके ऊपर। अब गन टान देता है, फिर वो बोलता है कि तुम किडनैप हो चुके हो, ज़्यादा होशियारी मत करना। अब ये लोग इसे लेकर इलाहाबाद पहुंचते हैं। इलाहाबाद में एक जगह अपने जो ये इमरान है वो अपने लोगों में से किसी का घर ले जाता है और वहाँ पे इस सेक्शन जो इंजीनियर है उसे रख देता है। और इन लोग का प्लान होता है कि इसे 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाएगी। लेकिन ये फिरौती मांगे उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब रूम में पैक कर दिया गया, ये लोग आपस में फिरौती मांगने से पहले वो लोग बात करते हैं कि पहले ये जो संदीप है वो आता है इमरान के पास। अब बोलता है कि देख भाई, ये जो नीतू है मेरे गले से पे चढ़ रही है, मेरे इधर शादी के लिए फोर्स कर रही है कि घर वालों को बोलो मेरी शादी करनी है। तो एक काम करते हैं, इतना बड़ा रकम तो फ्रेडी से ले, वो फिर हम लोग के ऊपर केस करेगा, तो फ्रेडी को तो मारना ही है, तो साथ में नीतू को भी मार देना। अब इधर ये संदीप ये बोल के निकल जाता है इमरान को। अब नीतू आती है इमरान के पास कि देखो, अब इससे मैंने इतने लंबी लंबी पास की, इतना बड़ा आदमी, इसे तो मारना ही है, मार देना अच्छा होगा। क्योंकि अगर इसकी कॉल डिटेल निकाली जाएगी तो पता चल जाएगा कि मैं ही इससे बात करती थी लंबा, तो मैं फंस जाऊंगी। तो इसे नहीं मारोगे तो मैं गंदा फंस जाऊंगी, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो फ्रेडी को मार देना, फ्रीडी। अब ये दोनों जाते हैं तो फिर जितेश आता है कुछ समय में इमरान के पास। अब वो भी बोलता है कि यार ये दोनों का क्या चल रहा है, मतलब ये दोनों अपने लल्ला मंजू लगे हुए हम लोग का धंधा बर्बाद कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को निकाल देते, टपका देते फ्रेडी के साथ। अब 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 1 करोड़ तेरा, 1 करोड़ मेरा, इन दोनों को टपका के हम लोग अपना रहेंगे। तो 3 कत्ल करना था, एक फ्रेडी का, एक नीतू का और एक संदीप का, इन दोनों का कत्ल करना था। खैर अब वो लोग इधर किडनैप तो कर चुके हैं उसे, एक अपने प्रयागराज ले गए हैं, शहर इलाहाबाद, वहाँ एक घर में रखा गया है। अब बोला जाता है कि एक काम कर, तो अपने परिवार रिश्तेदार को कॉल करना करो, 2 करोड़ रुपए मंगवाओ। तो ये बोलता है सेशन जो इंजीनियर होता है वो बोलता है मेरे पास सर इतने पैसे नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। तो बोलता है, ये लोग बोलते हैं कि ज़्यादा झूठ मत बोल, सब पता है, तू सेशन ऑफिसर है, तू बहुत सारी रिश्वत खाए के बैठा हुआ है। तो इसके बाद जो बोलता है रिप्लाई, वो शॉक हो जाते हैं ये लोग कि सर आपको किसने बोला कि मैं, मतलब हम लोग सेशन ऑफिसर है, मतलब
मैं कोई सेशन ऑफिसर, मैं तो जल विभाग में एक पियून हूँ। अब ये सुनने के बाद उन लोगों का दिमाग घूम जाता है, क्या मतलब पियून सेशन ऑफिसर ना, तो नहीं आप पता कर लीजिए। तो फिर ये लोग अपना थोड़ा पता करते हैं, तो पता चला सच में ये कोई जल विभाग में सेशन ऑफिसर नहीं बल्कि एक पियून है, मामूली सा। अब सभी आपस में बात करते हैं, मतलब ये कैसे हो गया। पता लगा था ये सेशन ऑफिसर इंजीनियर है, ऑफिसर नहीं सॉरी इंजीनियर, सेशन ऑफ इंजीनियर था। तो सेशन इंजीनियर, लेकिन ये कैसे हो गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसे ऐसे जाने भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसने हमारा चेहरा देख लिया तो मारना तो होगा ही। तो मारने से पहले कुछ पैसे जो भी हो इसके पास मंगवा लेते हैं। तो ठीक है, काम कर 10 लाख रुपए, 5-10 लाख रुपए, 10 लाख शायद, हाँ 10 लाख रुपए मंगवाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो सर हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, मैं एक तो छोटा सा पियून हूँ। फिर बोला सर मंगवा दूँ या मार दूँ। तो ठीक है कुछ करता हूँ। तो फिर अपने दोस्त को कॉल करता है, फिर कहीं इधर उधर से जाके पैसे के इंतजाम करता है। अब इधर जो संदीप है वो इंतजार कर रहा है पैसा आने का, क्योंकि अकाउंट नंबर संदीप का दिया होता है। अब कुछ समय बाद संदीप के मोबाइल पे क्रेडिट का मैसेज आता है कि 10 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। अब पैसा तो आ चुके, अब क्या किया जाए। अब इमरान के हाथ में गन है। इमरान पिस्तौल इस फ्रीडी की तरफ करता है। फ्रीडी आंख बंद कर लेता है, उसे डर है कि अब समझ जाता है कि अब मेरी पत्ता कटने वाला है। फ्रीडी गन करता है, गन को शूट करता है, मतलब फायर करता है। फायर तो करता है लेकिन फ्रीडी नहीं मरता, कोई और मरता है। फ्रीडी आंख खुलती है तो देखता है कि सामने नीतू की लाश पड़ी हुई है। अब वो भी घबरा जाता है। तो जैसे ही संदीप था जो जिसने बोला था कि नीतू को मारने के लिए, अब वो भी घबरा जाता है कि बोल तो दिया था मैंने जोश जोश में, इसने तो सच में मार दिया, और थोड़ा डर जाता है। अब उस गन से दूसरी गोली भी इमरान चलाता है। दूसरी गोली संदीप की तरफ टान देता है और दूसरी गोली फायर कर देता है, संदीप भी मर गया। और ये जो फ्रीडी है वो थोड़ा बेहोशी की हालत में गिरा हुआ है जमीन पे, बेहोशी की हालत में, अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ देखता है कि एक तो उसके आँख के सामने मरी तो आँख खुला तो देखा नीतू, दूसरा वो थोड़ा बेहोशी की हालत में था लेकिन बेहोश नहीं हुआ था पूरी तरीके से। तो ये लोग उसे मार दिए। अब बचा कौन, दो लोग, इमरान और जितेश। अब वो देखता है तो अब ये जो इमरान है कुछ पैसे 3-4 हज़ार रुपये निकालता है और इस फ्रीडी को देता है कि लो, पुलिस अगर तुमसे पूछताछ करते तो यहाँ के बारे में मत बताना कि हमारे बीच क्या हुआ, और हम तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर बताए तो कहीं भी हो तुम्हें खोज के मारेंगे। तो बोलता है ठीक है नहीं बताएंगे, और वहाँ से अकबका के वो भागता है अपनी जान बचा के। अब ये लोग भी वहाँ पे जो ये दोनों को मार तो चुके हैं, नीतू और संदीप को, तो उसके जो चेहरे होते हैं वो कुचल देते हैं और उसी शहर के अलग अलग जगह पे वो मतलब फेंक देते हैं। अब इन्हें भागना होता है। तो ये पहले जो एटीएम था, आप कहिए पैसा विड्रॉ करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो संदीप का ले लेते हैं, एटीएम वगैरह वो। अब ये लोग निकल जाते हैं लखनऊ इलाहाबाद से, तो वहाँ से मुंबई जाएंगे हम, मुंबई एयरपोर्ट। गो एयर करके एक एरोप्लेन है उसके। तो अब ये लोग निकल जाते हैं इधर। वो जो था फ्रीडी वो भी डर के कुछ बोलता नहीं है पुलिस को कि मैंने मर्डर होते हुए देखा। अब कुछ समय बाद पुलिस को पता चलता है कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, यहाँ पे ऐसा चीज हुआ है। तो तहकीकात की जाती है, पता चल जाता है इसका नाम संदीप है, एक का नाम नीतू है। फिर कुछ सामान भी मिलता है, मोबाइल फोन मिलता है और भी कुछ मिलता है, इससे पता चलता है कि लोग क्या काम करते थे। फिर पता करते हैं कि इनके साथ और कौन कौन है, तो पता चल जाता है कि इमरान और जितेश भी है। तो घर वाले से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है वो लोग तो है ही नहीं, मतलब पता नहीं वो लोग कहाँ है। अब इधर एसटीएफ की टीम को लगाया जाता है, यानी स्पेशल टास्क फोर्स को, कि लोग ट्रैक किया जाए, लेकिन ट्रैक कहाँ से हो, ये लोग के मोबाइल भी यूज नहीं कर रहे थे इमरान और जितेश, तो अब ट्रैक तो कर नहीं सकते थे। अब एक ही उम्मीद था कि वो जो बैंक अकाउंट जो है संदीप का जिसपे पैसे आए हुए हैं, तब जब 10 लाख रुपए आए तो वो 10 लाख रुपए विड्रॉ भी कहीं ना कहीं होंगे। तो वो बैंक में जब कॉन्टेक्ट करते हैं, बैंक में जब बताता है, और फिर वो लोग एयरपोर्ट पे, जो कि लखनऊ से मुंबई जाने वाली एरोप्लेन होती है गो एयर की, उस से गिरफ्तार कर दिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद ये कहानी पूरा मामला खुल के आता है सामने, कैसे मतलब एक टीम जो कि अपने ही में ही साजिश करके अपने आप को, पूरा टीम को भी बर्बाद किया, और इस तरीके से वो फंस भी गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।